मैंने अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। 10वीं पास करते ही मैंने 11वीं में दाखिला ले लिया था। मेरा परिवार भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। भाई भाभी के अलावा एक दादा हैं जो घर से 10 कदम दूर घेर में पड़े रहते हैं। 3 साल पहले मेरे मम्मी पापा की एक हादसे में मौत हो गई थी। मेरी भाभी नैना बहुत खूबसूरत थी। नैना भाभी को कौन नहीं जानता, पूरे गांव में चर्चे हैं उनके। यहाँ भी अफवाह है कि गांव में अभी तक उनके जैसी सुंदर बहू नहीं आई है। बिना श्रृंगार किए भी लुभावनी और आकर्षक लगती हैं। चाल ढाल, नैन नक्श, शरीर के किसी भी अंग में कोई कमी दिखाई देती ही नहीं। सुंदर होने के साथ ही नैना भाभी बहुत हंसोड़, मजाकिया और गंदी शरारतें करने वाली हैं। इसलिए गली मोहल्ले का कौन सा लड़का है जो उनसे मिलने को उतावला नहीं रहता। गांव में अफवाह सी फैली हुई है कि लड़के उनकी ओर चुंबक के समान खींचे चले आते हैं। नैना भाभी भी इतनी शरारती हैं कि ऐसे लड़कों का कभी अंग पकड़कर हिला देती हैं तो कभी उनकी छातियों में पड़ी हुई गुठलियां भींच देती हैं। जब लड़के दर्द से कराते हैं तो उसे बड़ा मजा आता है। मोहल्ले के दूसरे लड़कों के समान ही मैं भी अपनी भाभी नैना के साथ बहुत शरारतें करता था। जब भी मौका मिलता है उसके साथ छेड़खानी करने से नहीं चूकता। नैना भाभी भी जब तब मौका देखकर मेरे गाल पर चूट कर निकल जाती। एक दिन जब मैं चारपाई पर बैठा खाना खा रहा था तो पीछे से आकर भाभी ने मेरे गाल पर काट भी लिया था। मेरे मुंह से चीख सी निकल गई थी। हम देवर भाभी में अक्सर ऐसी शरारतें और नोक-झोंक होती ही रहती थी, लेकिन हम दोनों में से बुरा कोई नहीं मानता। कुछ ही समय एक दूसरे से नाराज रहते हैं, फिर मान जाते थे। मैं अब 17वें साल में था। जब भाभी मेरे साथ गंदी शरारतें करती तो मैं मचल जाता। मुस्कुरा कर देखने और मीठी मीठी बातें करने पर तो मेरे अंदर कुलबुलाहट सी मच जाती है। एक दिन तो मुझको इतना जोश आया कि मैंने मौका तलाश कर भाभी का हाथ पकड़ लिया। भाभी ने अपना हाथ या कहते हुए छुड़ाया, देवर जी पहले इस लायक हो तो जाओ। मैं नहीं समझ पाया इसका मतलब क्या है। मैंने खुद ही कई बार इस वाक्य का मतलब निकाल कर देखा, लेकिन उसका सही मतलब नहीं समझ पाया। इस वाक्य का मतलब हाँ है या ना, इस बारे में मैं बहुत भ्रमित रहा। फिर मैंने खुद ही मतलब निकाला कि प्यार के मामले में लड़कियों की ना का मतलब हाँ ही होता है। एक दिन भैया घर पर नहीं थे। उन्हें जरूरी काम से एक रिश्तेदार के घर रुकना पड़ा था। इसकी जानकारी उन्होंने फोन पर भाभी को दे दी थी। भाभी ने शाम का खाना जल्दी ही बनाया और सब लोगों ने मिलकर खाया। रात के 9 बजे तक सब अपने अपने कमरों में घुस गए। जिसको जो काम सही लगा वही करने लगा। मुझको अपना होमवर्क करते हुए अचानक सूझा, भाभी के पास कई सारी कहानियों की किताबें हैं। कोर्स की किताबें तो पढ़ता ही रहता हूँ। आज कोई अच्छी कहानी पढ़ूंगा। मैं सीधा भाभी के कमरे में पहुंचा। बिना कुछ बोले ही दरवाजे पर खड़ा होकर भाभी को निहारने लगा। उस समय भाभी बिस्तर पर औंधी लेटी हुई फोन को चला रही थी। ऐसी हालत में वह एकदम हीरोइन के समान दिखाई देने लगी। मैंने अंदर आकर भाभी की कमर पर चूटते हुए कहा, भाभी कोई पत्रिका दे दो, आज कहानी पढ़ने का मन है। रैक में से ले लो, वहाँ बहुत सी पत्रिकाएं रखी हुई हैं। भाभी ने भर्राई आवाज में कहा, जैसे नशे में हूँ, तुम ही उठा कर दो, मुझे क्या पता कौन सी मजेदार है। मैंने थोड़ा हक जताते और जिद करते हुए कहा। नहीं चाहते हुए भी भाभी को उठकर पत्रिका और किताबें की रैक के पास आना पड़ा। भाभी ने जैसे ही पत्रिका उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मैंने दोनों हाथों से उसे पीछे से अपनी बाहों में कस लिया। भाभी ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो, छोड़ दो, कोई आ जाएगा। मैं और कसकर पकड़ते हुए बोला, नहीं आज नहीं, बर्दाश्त नहीं हो रहा,
अब नहीं रहा जाता। बस एक बार छीना सपटी सी शुरू हो गई। मैं कहता आ जाओ, भाभी कहती ना ना। तभी किसी के ठप ठप कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तुरंत भाभी को छोड़कर उनका फ़ोन उठाया और कान पर लगाते हुए झूठ मूठ किसी से बतियाने का नाटक सा करने लगा। तभी दादाजी कमरे में आए, मुझे और भाभी को शक की निगाह से देखा और बिना कुछ बोले ही लौट गए। गुस्से में फ़ोन बिस्तर पर फेंक कर मैं भी अपने कमरे में आकर सो गया। इस घटना के बाद भाभी ने मेरे साथ बातचीत करना छोड़ दिया। जब कभी बोलती भी तो घुड़क कर, देखती तो घूर कर, जैसे अभी काट खाएंगी। मुझको भाभी के इस बदले हुए बर्ताव की कुछ वजह पता भी थी और कुछ नहीं भी। जब मैंने भाभी से इस बारे में पूछा तो उसने कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ मजाक कर लेती थी तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं गलत हूँ। दादाजी देख लेते तो क्या होता। अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो फिर अंजाम जानते हो कि क्या होगा। मुझको भाभी के ये शब्द कांटे के समान चुभे। मुझे अपनी बेइज्जती सी महसूस हुई। पहले लुभाया फिर धमकाया। मैंने सोच लिया, भाभी तुमसे बदला जरूर लेना है, अब चाहे अंजाम कुछ भी हो। मैंने अपना सारा गुनाह अपने एक दोस्त को बताते हुए कहा, भाभी का बर्ताव अब बिल्कुल बदल गया है। छोटी सी बात पर वह खींच कर बोलती हैं। एक दो बार तो बिना किसी बात के ही मुझे घुड़क भी दिया। दोस्त ने सलाह दी, यार तुमने कच्ची छोड़ दी, पूरा काम हो जाता तो फिर न बोलती बल्कि और खुश होती। अगर तुम्हें पूरा काम करना है तो इसका तरीका मैं बताता हूँ। उसने मेरे कान में फुसफुसाते हुए सारा प्लान समझा दिया। मुझको सुनकर शांति मिली और थोड़ी हैरानी भी हुई। ऐसी दवा भी आती है? मैंने खुशी से झूमते हुए कहा। कॉलेज की छुट्टी होते ही मैंने केमिस्ट की दुकान से दवा ले ली। दवा लेकर मैं घर आ गया। मैं बहुत खुश था। आज तो होगा ही होगा, दिल में उमंग थी। जब भी भाभी के बारे में सोचता शरीर में कामुक लहर सी दौड़ती। बार बार मन में यह भावना उठती, सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता, उसे टेढ़ा करना ही पड़ता है। अब देखता हूँ कि भाभी कैसे बचेगी। शाम को खाना खाने के बाद जब सोने का समय हुआ, मैंने बड़ी चालाकी से भाभी के दूध में दवा मिला दी। घर में सोने से पहले दूध पीने का रिवाज था, इसलिए जब भाभी सबके कमरे में एक एक गिलास दूध देने में बिजी थी, तब मुझको दूध में दवा पिलाने का मौका मिल गया था। सब दूध पीकर सोने की तैयारी करने लगे। आधे घंटे के बाद ही दवा ने असर दिखाना शुरू कर दिया। पहले धीरे धीरे शरीर में कुछ हरारत सी हुई, फिर तेजी के साथ। भाभी ने खुद को कई बार रोकना चाहा, लेकिन सहवास की आग जो भड़की फिर भड़कती ही चली गई। जब उसका खुद पर से कंट्रोल खत्म हो गया तो वह भाई से लिपटकर उनको चूमने लगी। मोहित भैया को थोड़ी हैरानी हुई कि आज भाभी खुद ही कह रही हैं, जबकि अक्सर भैया को ही बोलना पड़ता था। उसने बिना कोई पल गवाए भाभी को अपनी बाहों में कसते हुए जलती आग में घी डालना शुरू कर दिया। लेकिन आज उसे घी की नहीं, पानी की जरूरत थी, और उससे भी कहीं ज्यादा बर्फ की। भैया से उनकी आग पूरी तरह शांत न हुई। वह ज्यादा काम की वजह से थके हुए थे, इसलिए केवल एक बार संबंध बना सके। वह कुछ ही मिनटों में सो गए। भाभी सोते हुए भैया की ओर देखने लगी और गुस्सा होने लगी। उसे अपने अंदर ज्वाला सी दहकती महसूस हो रही थी, इसलिए उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। आंखें बंद करते ही मन में गंदे ख्याल आने लगते। उसने भैया की ओर ललचाई नजरों से एक बार फिर देखा, लेकिन वह गहरी नींद में था। जब भाभी से बर्दाश्त न हुआ तो वह धीरे से उठी और मेरे कमरे में चली आई। मैं आंख बंद किए हुए लेटा था, लेकिन मैं जाग रहा था। मुझको पूरा यकीन था कि भाभी आएंगी जरूर, चाहे किसी भी समय आए। दवा का असर खाली नहीं जा सकता। आते ही भाभी ने मेरे पास लेटते हुए कहा,
आज मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, आओ अपनी प्यास बुझा लो। मैं तो ये सब सुनने के लिए महीनों से बेकरार था। मैं लिपट गया और भाभी के गदराए बदन को चूमने लगा और उनसे जी भरकर प्यार किया। पूरी रात मैंने उनके गोरे बदन का रसपान किया। सुबह के 4 बजे भाभी अपने कमरे में जाकर सो गई। मैं खुश था। मुझे लग रहा था कि मैंने अपने बदला ले लिया। भाभी कहाँ तो सती सावित्री बनती थी, फिर ऐसा जादू चला कि खुद ही खिंची चली आई। कुछ दिन बाद हम दोनों में फिर वही हंसी मजाक, छेड़खानी और शरारतों का सिलसिला शुरू हो गया। अब जब भी हमको मौका मिलता, हम दोनों एक दूसरे में समा जाते।